वेलकम टू वेदाश्री क्लासेस। आते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शैक पढ़ा दिया था, किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। अब हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि अब हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल खिलने वाले पौधे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि आपने पहला देखा था क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपने दोनों चीज़ देखा, क्या क्या, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब आपने माइक्रोस्पोर बनते हुए भी देखा और मेगास्पोर बनते हुए देखा। और जब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हुए देखा तो वो जहाँ बनते हैं उनका भी आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी किया। अब गैमिट बन गया है बच्चों, खुद सोचो कि अगर गैमिट बन गया तो वो गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट रेडी है, तो आपको मालूम है कि मेल गैमिट जो होते हैं वो मूव करते हैं और फीमेल गैमिट जो होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, मोटाइल होते हैं। गैमिट बन गया है, गैमिट अब मिलना चाहेगा तो गैमिट को मिलने के लिए मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेल गैमिट मूवेबल होता है, फीमेल गैमिट मूवेबल नहीं होता है। तो अब हम पढ़ेंगे गैमिट का ट्रांसफर, ठीक है। गैमिट का ट्रांसफर कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। इसी को आप कह सकते हैं गैमिट ट्रांसफर। देखो बच्चों ध्यान से समझना, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमिट बन गया, गैमिट अब ट्रांसफर हो गया। गैमिट जब ट्रांसफर हो जाएगा तो गैमिट जाकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट होगा। तो पॉलिनेशन मतलब लैंडिंग इंटरेक्शन, ये सब हो गया। अब तीसरा स्टेप में आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ना होगा। मतलब जब चला गया गैमिट फीमेल के पास तो मेल और गैमिट और फीमेल गैमिट मिल जाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फेज चलेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब यहां पे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या चीज, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल भी पढ़ेंगे। ये काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सब के अलावा हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे कि आखिर डबल फर्टिलाइजेशन किया, यहां पढ़ेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लेंगे। इंडोस्पोर्स या इंडोस्पर्म्स, और आप पढ़ लेंगे ये पॉलीम्ब्रियोनी। ये दो टर्म पढ़ेंगे अलग से, लेकिन ये इवेंट्स पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। गैमिट बना, गैमिट ट्रांसफर हुआ, गैमिट फ्यूज किया और फाइनल कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले कि गैमिट फ्यूजन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा, जो सीड बनेगा वो डिस्पर्सल होगा और नए प्लांट का जनरेशन हो जाएगा। यहाँ के बाद मतलब फाइनल रिप्रोडक्शन इसीलिए तो हो रहा था कि एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो, एक नए प्लांट जनरेट करे। अब देखो अब जो टॉपिक होगा हमारा वो पॉलिनेशन टॉपिक होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है पॉलिनेशन। ध्यान से समझना बच्चों, पॉलिनेशन की बात हो रही है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब हुआ सिंपल ट्रांसफर। अगर पूरा का पूरा बात लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमिट
ट्रांसफर होता हो टू द फीमेल गैमीट आइदर बाई सेल्फ और एनी एक्सटर्नल एजेंट इज नॉन एज पॉलिनेशन। मतलब अगर इसका डिफाइन करना चाहो तुम, सच ये फिजिकल प्रोसेस है एक तरह का, फ्यूज हो रहे हैं तो वो केमिकल प्रोसेस भी है, और लिविंग बॉडी में हो रहे हैं तो ये पॉलन ग्रेन का जाना और आना फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन पॉलन ग्रेन अगर मिल रहा है एग से तो वो केमिकल प्रोसेस हो गया, और ये लिविंग बॉडी में हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गए। तो फिजियो बायो केमिकल प्रोसेस इसको बोल लेते हैं, फिजिकल प्रोसेस भी बोल लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल लेते हैं। सच बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच या इन विच ही लिखो, इन विच पॉलन ग्रेन्स, बगल में आप मेल गैमेट लिख सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बच्चों यहां तक आपको आता होगा, हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद का टॉपिक जो है वो आपके लिए मेन है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर तो हो रहा है एंथर से स्टिग्मा के पास आइदर बाई सेल्फ और एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। बात करो, मैं सेल्फ और एक्सटर्नल की बात किया हूं कि आपको पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराना है भैया, और वो ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के पास कराना है। एंथर के पास पॉलन ग्रेन है, वहां से निकलकर स्टिग्मा के पास जाएगा। तो एक वर्ड आया डैश, डैश का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ पॉलन सैक टू रिलीज पॉलन ग्रेन। कह रहे कि पॉलन सैक जो बंद है, पॉलन ग्रेन जो पैकेट में बंद है, वो पैकेट टूटेगा, ब्रेक होगा और अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। इसी को बोलते हैं एंथरडाइस, एंथरडाइसेंस, डाइस वर्ड डाइसेंस, एंथर का फटना और पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना। लेकिन ये कब होगा? इट इज हैपेंड, इट विल हैपन when एंथर और पॉलन सैक मैच्योर। जब एंथर या पॉलन सैक, दोनों नाम एक नहीं है लेकिन मतलब के कारण हम बोल रहे हैं कि एंथर मैच्योर होगा तो पॉलन सैक भी होगा, या पॉलन सैक होगा तो एंथर भी होगा। तो एंथर जब मैच्योर होगा, एंथर जब मैच्योर होगा तो वहाँ क्या होगा? डाइस होगा, डाइसेंस होगा, ब्रेकिंग होगा उस एंथर का, उस पॉलन सैक का, और क्या रिलीज होगा? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। अब रिलीज होने पर बात आया कि जब वो रिलीज होगा तो इन्वायरमेंट में आएगा। अब इन्वायरमेंट में आएगा तो वो इन्वायरमेंट में कहीं भी जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बस यहीं पे बात है कि अगर वो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर, ये पॉलन ग्रेन निकलकर अगर अपने आप फीमेल पार्टनर के पास जाता है तो सेल्फ, अगर किसी के द्वारा जाता है मतलब एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू गया, और यहां पे इसी दोनों वर्ड के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं।
अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात किया जाए तो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। पहला देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। जिसको आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। याद कीजिए, मैंने बोला कि अगर खुद ब खुद पॉलन ग्रेन निकलता है और वो अपने आप अपने फीमेल पार्टनर के पास चला जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। किसी एजेंट के थ्रू जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और इन दोनों की बात किया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन में नाम आता है ऑटोगैमी का, और यहाँ नाम आता है जिटेनोगैमी का। एक नाम इसमें पढ़ेंगे जीनोगैमी। यहाँ बच्चों वर्ड मैंने आपको पहले बताया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन तीनों वर्ड को एक साथ मिलाकर, लेकिन आपको यहाँ पे ढंग से समझना है कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी में कौन आएगा, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन में कौन आएगा और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन आएगा। ये दोनों सेम फ्लावर में होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम फ्लावर में होते हैं। प्लांट भी सेम होता है, फ्लावर भी सेम होते हैं। कभी कभी होते हैं कि प्लांट सेम हो, फ्लावर डिफरेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्लांट डिफरेंट होते हैं तो फ्लावर 100% डिफरेंट तो होना तय बात है। तो आपको समझना है कि इसका मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब क्या होगा। फिर एग्जाम्पल समझेंगे और क्या क्या सपोर्टिंग हो रहा है ये समझेंगे। अब देखो, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनको लिखना होगा थोड़ा लिख लीजिएगा फटाफट। पॉलिनेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और अब हम सेल्फ पॉलिनेशन पे चलेंगे। फटाफट लिख लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम इट्स ओन एंथर टू इट्स ओन स्टिग्मा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये ज़्यादा मिलेगा सेल्फ पॉलिनेशन। और मैंने बताया भी हूँ कि 2 फॉर्म में आपको सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का पहला फॉर्म है ऑटोगैमी और दूसरा फॉर्म है आपका जिटेनोगैमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेशन जो होगा अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा। बाहर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ये 2 फॉर्मेट में मिलेगा आपको। एक फॉर्मेट मिलेगा ऑटोगैमी और दूसरा मिलेगा जिटेनोगैमी। देखना बच्चों, ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिटेनोगैमी कुछ खास तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं जो मोस्ट एग्जाम्पल हैं। दोनों का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों का मतलब है कि अपने ही फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा और स्टिग्मा पर जाके गिरेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र होगा वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, सेम प्लांट में होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे सेम प्लांट में। और ऑटोगैमी की बात करेंगे अगर हम, तो ट्रांसफ़र होगा एंथर, कहाँ से, सॉरी फ्रॉम पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। वर्ड देखेंगे ध्यान से, ये डन बाई सेल्फ इन सेम और डिफरेंट फ्लावर
बट प्लांट सेम होना चाहिए बच्चों। फ्लावर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, और वो सेल्फ होगा, किसी के थ्रू नहीं होगा। इसी के बात पर ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी की बात किया गया। इसके अंदर कंडीशन क्या है? इसके अंदर कंडीशन ये है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो अपने आप के द्वारा होगा। फ्लावर जो होंगे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट हमेशा का हमेशा सेम रहेगा। दो कंडीशन आपको दिखा सेल्फ पॉलिनेशन का, एक ऑटोगैमी दिखा और एक जिटेनोगैमी दिखा। ऑटोगैमी में फ्लावर और प्लांट दोनों सेम रहेंगे, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर। जैसा कि एग्जांपल देखो, ये प्लांट है, इसके ऊपर लगा हुआ ये फूल है, इसका ये मेल और इसका ये फीमेल, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन। दिस इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑल्सो कैटेगरी ऑटोगैमी। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट्स जो होंगे वो सेम होंगे। यहाँ एग्जांपल देखना, ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट के ऊपर ये आपका फूल लगा हुआ है, ये एक फूल और ये दूसरा फूल, इसके पास ये मेल गैमेट और ये फीमेल। ये मेल ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहा है, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है, इसको कहते हैं जिटेनोगैमी। एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद कर लेंगे। दो तीन एग्जाम्पल ये नहीं लिखा हुआ है, वीट राइस पी नहीं लिखा हुआ, बाकी वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमनलिया लिखा हुआ है। और इसमें दो चीज लिखा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन से जब ऑटोगैमी होता है तो वहां पे बात करता है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन में दो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब टू फ्लावर्स प्रोड्यूस। पहले फ्लावर का नाम होता है कैज्मो और दूसरे का नाम होता है क्लिस्टो गैमस। देखो, कैज्मो गैमस की बात किया जाए तो ये जनरल फ्लावर हुआ, और कैज्मोगैमस की और भी बात किया जाए तो ये जिटेनोगैमी में सेट कर जाएगा। फ्लावर्स डिफरेंट हो जाएंगे, प्लांट सेम रहेगा। लेकिन अगर ये बात किया जाए क्लिस्टोगैमस की, तो क्लिस्टोगैमस एक ऐसा फूल है जो हमेशा ऑलवेज क्लोज्ड, ये हमेशा बंद रहता है। अगर ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अगर मान लो ये फूल है, ये हमेशा बंद रहे तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं आ सकता है। जब ये ओपन होगा, कब? जब ये दोनों सेम टाइम में मैच्योर होते हैं। जैसे ही दोनों मैच्योर होते हैं, ये फ्लावर ओपन होता है और इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे लैंड करता है और सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। और ये अगर देखा जाए तो एक ही प्लांट और एक ही फ्लावर ज़्यादातर ऑटोगैमी को फेवर करेगा। मतलब अगर कैज्मोगैमस की बात किया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन में दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस हो सकते हैं, या दो फ्लावर होते हैं प्लांट के पास प्रोड्यूस। एक फ्लावर का टाइप होता है कैज्मोगैमस, दूसरे का होता है क्लिस्टोगैमस। कैज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, कैज्मोगैमस जो जनरल फ्लावर होते हैं जहाँ पे मे भी क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल जिटेनोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा, इसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन भी मिल सकते हैं मे बी। लेकिन क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज रिमेन क्लोज, मतलब ये हमेशा का हमेशा क्लोज रहता है, बंद रहता है, तो इसके पास क्रॉस पॉलिनेशन होना संभव नहीं है। हमेशा और हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका मतलब कि एक फ्लावर कैज्मोगैमस फ्लावर जो जनरल फ्लावर है, जिसके पास सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये हमेशा बंद रहता है, इसलिए इसके पास हमेशा कैसा पॉलिनेशन मिलेगा? सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा था AIPMT 2012
और उसके बाद नीट हुआ था 2013 के अंदर, तो 2 क्वेश्चन लगातार पूछा था। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्या कि बताओ जो सेल्फ पॉलिनेशन जो क्लिस्ट्रोगैमस है इसका एडवांटेज क्या है। एक बार पूछ लिया कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज तो इसका ये है, क्लिस्ट्रोगैमस की बात कर रहा हूं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का एडवांटेज ये है कि ये अपने फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा हमेशा करेगा, तो इसके पास पॉलन एजेंट की जरूरत नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। एक बार क्वेश्चन पूछा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था 2K12 में और ये क्वेश्चन पूछा था 2K13 में। यहाँ पे AIPMT एग्जाम का नाम था, यहाँ पे नीट एग्जाम का नाम था, दोनों सेम एग्जाम, नेम चेंज हुआ। यहाँ डिसएडवांटेज जो पूछा उसका आंसर क्या जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो नहीं होगा, तो ये डिसएडवांटेज है ना। क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या होता है, होमोगैमिटी जो होती है वो खत्म होती है, नए नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, जेनेटिक्स बढ़ता है, जिससे फायदा ये होता है कि प्रोजेनी जो आएंगे वो एडवांस तरीके के आएंगे, और जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसका डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। और मेरिट ये है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ पॉलिनेशन आपका कंप्लीट हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। इसमें अब टॉपिक क्या रह गया कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए जो फेवर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। जैसे आपने सेल्फ पॉलिनेशन को देखा, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर होना जरूरी है। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर अगर होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन 100% सक्सेस होगा। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए इस तरह का फ्लावर का होना बड़ी जरूरी है। और भी बात कर लेंगे कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो एक जैसे फ्लावर जो होना चाहिए, फ्लावर जो होना चाहिए ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होना चाहिए, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो 2-3 फेवरिंग कंडीशन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को कौन सा कंडीशन होगा जो फेवर करेगा। पहला कंडीशन क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का होना। दूसरा कंडीशन होमोगैमस या होमोगैमी होना। होमोगैमी होना मतलब कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल को डिनोट कर रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों का होना। ठीक है, और दोनों होने से क्या होंगे, एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों है, उसी का पॉलन ग्रेन उसी पे आ जाएगा, तो ये कंडीशन फेवर करेगा, प्रमोट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। मैच्योरिटी टाइम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मैच्योरिटी टाइम सेम किसका, एंथर और स्टिग्मा दोनों का जो मैच्योर होने का टाइम हो, जिस टाइम में एंथर मैच्योर होकर डाइजेस्ट हुआ, पॉलन ग्रेन निकला, उसी टाइम में स्टिग्मा भी अगर मैच्योर है तो उस पॉलन को रिसीव करेगा। इसके अलावा सेम लेवल पे भी होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा सेम लेवल, एट सेम लेवल, और मेनली स्टिग्मा शुड बिलो द एंथर। अगर ये कंडीशन रहता है तो और ज्यादा रहेगा। अच्छा, कह रहा है ये कि ये प्लांट है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये नीचे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड आसानी से करेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो किसको फेवर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को। क्लिस्ट्रोगैमस होना, फूल बंद रहेगा, जब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होंगे, खुलेंगे, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अपना ही पॉलन ग्रेन अपने ही फीमेल के पास रहेगा।
एक जैसे फ्लावर रहेंगे, मतलब बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों पार्टनर एक ही फूल में है। मैच्योरिटी टाइम सेम रहेगा। एंथर और स्टिग्मा सेम लेवल पे हो, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्टिग्मा बिलो होना चाहिए किसके, एंथर के, तो ये भी अच्छा रहेगा। एंथर का बेंडिंग होना चाहिए, एंथर बेंड्स टुवर्ड्स स्टिग्मा, अगर ये कंडीशन रहता तो और बेटर है। एंथर स्टिग्मा की तरफ बेंड है, पॉलन ग्रेन निकलेगा और सीधे उसके स्टिग्मा पे जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है क्लास 12 बिहार बोर्ड, क्लास 12 जब एग्जाम देंगे बोर्ड का एग्जाम, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है राइट द मैनी फैक्टर्स है, राइट द सम फैक्टर्स विच फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कुछ फैक्टर्स का नाम लिखना है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता हो, उसमें आपका ये काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्रॉस पॉलिनेशन का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।